और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से अभी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम लोगों को लग रहा था कि यार भारत को ही ज़रूरत है अमेरिका के साथ में म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट करने की। बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि अमेरिका भी अंदर ही अंदर डेस्परेट हुआ पड़ा है भारत के साथ में म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। इसी कारण से तो अमेरिका भारत के साथ में फास्ट ट्रैक रूप से ट्रेड पैक्ट को शुरू कर चुका है। और ये जो ट्रेड पैक्ट के नेगोशिएशन है, इनको सीधे ही चौथे गियर में डाल दिया गया है। जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो साफ दर्शाता है कि भारत और अमेरिका दोनों सेम ग्राउंड पे हैं और दोनों सिमिलरली ही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पूरा हो, जो कि ये बताता है कि अगले 90 दिनों के अंदर अंदर भारत जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट करके रख देगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ है। क्योंकि जनरली ट्रेड एग्रीमेंट भारत इतना फास्ट करता नहीं है, काफ़ी स्लो देखने को मिलता है। पर यहाँ पर भारत और अमेरिका दोनों की ही तरफ से एकदम चौथा गियर लग चुका है। कैसे लगा है और यहाँ पर क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत के जो चीफ नेगोशिएटर हैं वो अमेरिका 3 दिन के लिए जाने वाले हैं 23 अप्रैल को। और इस बीच में कई सारी चीज़ों के ऊपर नेगोशिएशन होने हैं, पर जिन चीज़ों के ऊपर नेगोशिएशन होने हैं उसका एक ब्रॉडर मसौदा इतनी जल्दी तैयार कर लिया गया कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर क्लियरली एक डील प्रपोज कर दी गई जिसके अंदर लगभग 19 चैप्टर्स हैं, जिसमें डिजिटल टैक्सेशन, टैरिफ रिडक्शन, नॉन टैरिफ मेजर्स और दूसरे टेक्निकल एलिमेंट जैसे रूल ऑफ ओरिजिन, कस्टम प्रोसीजर किस तरीके से होंगे, इन सब की बातचीत ऑलरेडी लिख दी गई है। अब बस फाइनल डिस्कशन किया जाना बाकी है। और ये दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन इतने फास्ट चल रहे हैं, अपने आप में चौंका देने वाला है। क्योंकि भारत अभी तक इतनी तेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ करता ही नहीं है, सालों तक डिस्कशन करता है और उसके बाद अपने आप को पीछे ले लेता है, कहता है कि हम नहीं कर सकते, हम तो अगली गवर्नमेंट के साथ करेंगे। पर अचानक से अभी अमेरिका के साथ में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन इतने फास्ट क्यों होने? कारण बहुत साफ है। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, फिर उस टैरिफ को 90 दिन के लिए पॉज कर दिया। और भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अमेरिका का मार्केट एक्सेस, क्योंकि यहाँ से हमको बड़ी मात्रा में डॉलर मिलता है। इवन न केवल भारत को, दुनिया में कोई भी कंट्री को आप उठा के रख लो, उसको अमेरिका का मार्केट एक्सेस चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि अमेरिका का मार्केट एक्सेस डॉलर देता है और भारत का तो यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है, तो भारत के लिए तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से भारत चाहता है कि हमारे ऊपर टैरिफ ना लगे और उसी के लिए हम लोगों ने कई सारे पृथक पृथक प्रयास किए। और अब भारत को लगता है कि 90 दिनों के अंदर अगर हम लोग म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे तो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने की बात सामने नहीं आएगी। इसी कारण से भारत यहाँ पर फास्ट ट्रैक रूप से म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। एक तरफ भारत करना चाहता है, पर ये एग्रीमेंट केवल भारत थोड़ी करेगा, अमेरिका की तरफ से भी तो फास्ट किया जा रहा है, तभी तो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अमेरिका की तरफ से फास्ट क्यों किया जा रहा है? बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऑलरेडी अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। जिस तरीके की टैरिफ पॉलिसी वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है अमेरिका के लोगों के लिए। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप की भी अप्रूवल रेटिंग जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। इवन चाइना से जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से सप्लाई चेन के इशू अमेरिका के अंदर आ सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को एक ऐसी कंट्री की पार्टनरशिप चाहिए जो अमेरिका को सस्ते प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट जो लेबर इंटेंसिव हैं वो सप्लाई कर सके। इवन अमेरिका को चाहिए एक ऐसा देश जो कि रॉ मटेरियल के साथ में चाइना को रिप्लेस करने की क्षमता रखता हो, और वो भारत हो सकता है। क्योंकि अगर हम दवाइयों के अंदर बात करें तो चाइना सबसे बड़ा दवाइयों का सप्लायर है अमेरिका के अंदर, तो वहीं जेनरिक मेडिसिन के अंदर भारत सबसे बड़ा सप्लायर देखने को मिलता है।
सिमिलरली अगर मैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात करूं, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो भारत जो है वो चाइना को रिप्लेस करने की क्षमता तो रखता है। इसी कारण से अमेरिका चाहता है कि भाई चाइना अगर हमसे हट रहा है, चाइना अगर सामान सप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर भारत से सामान लिए जाए। इसी कारण से अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ में एग्रीमेंट करना चाहता है। इतना ही नहीं, देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, जो इस तरीके की बात करेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, लोगों को लुभाया जाए, इस तरीके की बातें जो है वो उनकी देखने को मिलती है। और भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा करना अपने आप में कितनी लोक लुभावन बात है, और वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर करना चाहते हैं। इसी कारण से अमेरिका जो है वो डेस्परेट हुआ पड़ा है भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, दोनों देश चाहते हैं कर लो तो फिर हो जाए। यहाँ पर कई सारे इश्यूज भी हैं। देखो, अगर हम जल्दी इन एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं तो उसकी वजह से भारत को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही कुछ चीज़ों के लिए आपस में सेम ओपिनियन नहीं रखते। जैसे कि खेती के अंदर अगर हम खेती में बात करें तो अमेरिका के जो खेत हैं, फसल हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बड़े बड़े किसान बड़े बड़े खेतों के अंदर खेती करते हैं, इस कारण से जो कॉस्टिंग है वो भी उनको कम पड़ती है। वहीं भारत के अंदर अगर हम देखें तो कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा पड़ती है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो है, अगर उसको मार्केट एक्सेस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो उसकी वजह से अमेरिकन गुड्स भारतीय मार्केट के अंदर फ्लड हो जाएंगे और हम इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस कारण से यहाँ पर सोच विचार किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अमेरिका भारत से चाहता है कि भारत डाटा लोकलाइजेशन को अब कम कर दे, मतलब फोकट ये डाटा लोकलाइजेशन का जो तंबूरा हम लोग लेके बजा रहे हैं उस चीज़ को अब हटा दें, और जो कंपनी जहां डाटा स्टोर करना चाहती है उसे वहां स्टोर करने दे। ये चीज़ भी अमेरिका भारत के साथ में नेगोशिएशन के अंदर चाहता है। वही भारत की सिक्योरिटी सोवरेनिटी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम डाटा लोकलाइजेशन को कंटिन्यू रखें। इस कारण से ये जो ओपिनियन के बीच में डिफरेंसेस हैं उनको जल्दी रिजॉल्व करना, और ऐसे रिजॉल्व करना कि भारत का नुकसान ना हो, क्योंकि अमेरिका बहुत क्लेवर है इन चीज़ों के अंदर। तो उस चीज़ को यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा भारत के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।